हरहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राखते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन धन तिन थे काज सब राज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज से हमें वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 प्रारंभ करना है। बहुत ही सुंदर चर्चाएं इस भाग में हैं। सिद्ध पूजन है, पूजन विधि, पूजन का फल बतलाया है। फिर उपयोग, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग की सुंदर चर्चा, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा, और वास्तव में आखिर मैं हूँ कौन, श्रावक के बारे व्रत कौन से होने चाहिए, किस प्रकार के व्रतों का हमें पालन करना चाहिए, मुक्ति का मार्ग क्या है, निश्चय व्यवहार की चर्चा भी है, 10 लक्षण महापर्व की भी, और प्रथमानुयोग के रूप में बलभद्र राम और समय सार स्तुति, ये इतनी सारी चर्चाएं इस भाग में है। आज हम यहाँ पूजा विधि और उसके फल के संदर्भ में थोड़ी बहुत बात करेंगे। फिर कल हम चर्चा करेंगे सिद्ध पूजन के संदर्भ में। पूजन विधि और फल पहले जान लेंगे हम, और फिर जो सिद्ध पूजन है उसकी चर्चा फिर 2-3 दिन में, 4 दिन में फिर वो सिद्ध पूजन की चर्चा हम करेंगे। इतना ही समय है हमारे पास श्रवण बेलगोला जाने के पहले। ये 2 पाठ की चर्चा हो पाएगी। देखिए, पूजन तो सब करते हैं। मैं नहीं समझता कि सभा में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको पूजन करना नहीं आता होगा। लेकिन पूजन की विधि और पूजन का फल बालकों की दृष्टि से, नए लोगों की दृष्टि से, और कभी कभी ऐसा भी हम महसूस करते हैं कि बड़े बड़े लोग भी कभी ऐसा वाक्य कह देते हैं कि हमें तो पूजन करना ही नहीं आता, हमने तो पूजन की ही नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं हमें धोती बांधना ही नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं हमें सामग्री धोना ही नहीं आता, सामग्री थाली में कैसे लगाई जाती है ये भी नहीं आता। बातें छोटी छोटी सी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। एक जैन श्रावक होने के नाते हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जिनेंद्र देव की पूजन कैसे की जाती है, कैसे की जानी चाहिए। श्रावक के प्रतिदिन किए जाने वाले आवश्यकों में से एक आवश्यक है देव पूजा। एक आवश्यक नहीं, प्रथम आवश्यक है। आपको वो श्लोक तो याद होगा ही जो हमने याद कराया था, देव पूजा गुरुपासी स्वाध्याय संयमस्तप दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। कितना सुंदर श्लोक है। कहाँ है ये चर्चा? पद्मनंदी पंचविंशतिका में, वहाँ का ये श्लोक है। उसमें पहला आवश्यक, आवश्यक माने अवश्य करने योग्य काम, श्रावक के लिए सबसे प्रथम कार्य क्या है जिससे पहचान हो कि ये श्रावक है। दिन की शुरुआत में, दिन के प्रारंभ में ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को देख करके कहा जा सकता है कि ये श्रावक है? बोले देव पूजा। ये पहला आवश्यक है। देव पूजा के पेट पूजा, देव पूजा सबसे पहले नंबर पर। आप देखिए, नहाना धोना, नाश्ता करना, न्यूज़पेपर आदि पढ़ना, शौच आदि, मंजन आदि करना, ये सारे काम तो जगत के सभी जीव करते हैं, है ना। इन कार्यों से नहीं पहचाना जा सकता कि साहब ये व्यक्ति नहा रहा है। कैसे पहचानोगे कि श्रावक है कि नहीं, जैन है कि नहीं?
लेकिन जो इन सब कार्यों से निवृत्ति के उपरांत जिनेंद्र देव की पूजन करे, बोले वो श्रावक है। देखिए ये पूजन होती क्या है। चर्चा संवाद रूप से यहाँ शुरू की। दो मित्रों का संवाद है और एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, या समझ लो पिता पुत्र का संवाद है। पुत्र कहता है, पिताजी आज मंदिर दर्शन करने गया था और वहाँ मैंने देखा कुछ लोग एक स्तुति बोल रहे थे, नाथ तेरी पूजा को फल पायो। आप लोग भी बोलते हैं क्या? नाथ तेरी पूजा को फल पायो, नाथ तेरी पूजा को फल पायो, बोलते हैं, सुनिए। तो ये प्रश्न किया इसने, बालक ने, कि ये क्या है, ये पूजा क्या है और इसका फल क्या है। पूजा क्या है और इसका फल क्या है। मुझे मालूम है आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि यार अच्छी बात है यार, आज तो फल का पता लगेगा, पूजन तो करते ही हैं, क्या इससे क्या फल मिलेगा हमारे को, आज मज़ा आएगा, कुछ अच्छे सा बतला दो, अच्छी बातें क्या क्या मिल सकता है हमारे को पूजन करने के फल में है? तो ये कह रहे हैं, सुनो भाई, जो इष्ट देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, उनका गुण स्तवन ही पूजा है। इष्ट देव शास्त्र गुरु के गुणों का स्तवन पूजा, ये असली पूजा है। जो आप पूजन समझते हैं, जो पूजन कहते ही आपके दिमाग में दृश्य घूमता है, वास्तव में वो पूजन की तो व्यवहारिक पद्धति है, उसका भी महत्व है। पिछले सैकड़ों वर्षों से वैसी अष्टद्रव्य से पूजन भी हमारे यहाँ की जा रही है, जैन परंपरा में भी, लेकिन इस पूजन का बहुत पुराना इतिहास नहीं है। जो पूजन हम लोगों के माध्यम से की जाती है, जिस तरह से की जाती है, इसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। तो पहले कैसे होती थी पूजा? बोले गुणों का स्तवन, बस गुणों में अनुराग, भगवान की भक्ति, भगवान के गुणों में अपने चित्त का लगना, यही वास्तव में असली पूजा है। इष्ट देव कौन होते हैं? कौन होते हैं इष्ट देव? बोले मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि का अभाव करके पूर्ण ज्ञानी और सुखी होना ही इष्ट है। क्या इष्ट है? हर व्यक्ति की दृष्टि से अपना अपना इष्ट दिखाई देता है। हर व्यक्ति कहता है मुझे ये इष्ट है, मुझे ये इष्ट है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपको क्या इष्ट है? ये कह रहे हैं मिथ्यात्व का अभाव हो, राग द्वेष का अभाव हो, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो और पूर्ण सुख की प्राप्ति हो, यही इष्ट है, यही हमारे को इष्ट है, यही हमारे को अच्छा लगता है। उसकी प्राप्ति जिसे हो गई हो वो इष्ट देव। इष्ट की प्राप्ति जिन देवों को हो गई है वे इष्ट देव कहलाते हैं। क्या? इष्ट की प्राप्ति जिनको हो गई वे इष्ट देव है। इष्ट मतलब ज्ञायक भाव। इष्ट माने ज्ञायक भाव, वही इष्ट है। ज्ञानियों को तो अपना ज्ञायक भाव ही इष्ट होता है। ज्ञानियों को तो अपना आत्मस्वरूप ही इष्ट है। अरे जगत से उन्हें परवाह नहीं हुआ करती, जगत की तरफ उनकी दृष्टि नहीं हुआ करती, जगत से मिलने वाला लाभ उसे वे लाभ नहीं समझते। ये ज्ञानियों का ऐसा स्वरूप है। जो आत्म प्रदेशों में रम गए वे देव बन गए, वे परमात्मा बन गए। अपने आत्म स्वरूप में तल्लीन होने वाले जीव परमात्मा बन जाते हैं। अनंत चतुष्टय ये धनी अरहंत और सिद्ध भगवान ही इष्ट देव हैं, वे ही परम पूज्य हैं। इसलिए हमारे यहाँ पूजन अरहंतों की जाती है, हमारे यहाँ पूजन सिद्ध परमात्मा की जाती है। अरहंत और सिद्ध परमात्मा वे पूजन करने के, वे इष्ट देव हैं। आपके कौन देव हैं? आप भी देवी देवताओं को मानते हो क्या? अरे देव मतलब सच्चे देव। देव शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है, आप जानते हैं? एक सच्चे देव के अर्थ में और दूसरा 4 प्रकार के देवों के अर्थ में। देव गति वाले देवों के अर्थ में।
16 स्वर्ग के ही नहीं, यदि हम सिर्फ 16 स्वर्ग के देवों की बात करते हैं तो वो तो वैमानिक देव हैं, लेकिन 16 स्वर्ग से ऊपर भी जो देव हैं कल्पातीत, वैमानिक में वो भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, भवनवासी भी देव हैं, व्यंतर भी देव हैं और ज्योतिष देव भी हैं। इसलिए स्वर्ग के देव ही नहीं, 4 प्रकार के देव। मैंने एक दिन स्वर्ग और देवगति में अंतर बतलाया था। आप जानते हैं स्वर्ग में और देवगति में क्या अंतर है? दीपेश जी, स्वर्ग में और देवगति में क्या अंतर है? मतलब स्वर्ग माने देवगति, देवगति माने स्वर्ग, अपन तो यही समझते हैं। इनमें क्या अंतर है? सात्विक, देवगति माने सब प्रकार के देव, वो देवगति वाले हैं, और स्वर्ग माने उन 4 प्रकारों में से सिर्फ एक प्रकार के देव, वे स्वर्ग के हैं। स्वर्ग ऊर्ध्व लोक में है और देवगति के जीव तीनों लोकों में है। क्या समझ में आई बात? मैंने लोक पर व्याख्यान करते समय कही थी वहाँ बात। आप लोगों में से कितने लोग वहाँ मौजूद थे शिविर में? अधोलोक में भी, नरक गति में तो कैसे कह सकते? गति तो जीव की अवस्था विशेष है और लोक एरिया का नाम है, क्षेत्र का नाम है। अधोलोक, अधोलोक में नरक गति के जीव भी रहते हैं, अधोलोक में त्रियंच गति के जीव भी रहते हैं और अधोलोक में देवगति के जीव भी रहते हैं। क्या कहा? देखिए, नीचे अधोलोक की यदि हम बात करें तो हम तो समझते हैं अधोलोक मतलब नारकी। भाई एकेंद्रीय जीव तो सर्वत्र हैं, एकेंद्रीय जीव त्रियंच गति में आते हैं। वहाँ अधोलोक में एकेंद्रीय जीव भी हैं। इसका मतलब अधोलोक में नारकियों के अलावा त्रियंच भी हो गए, एकेंद्रीय। देवगति के जीवों में भवनवासी और व्यंतरवासी देवों के रहने के मुख्य स्थान पहली पृथ्वी पर रत्नप्रभा, जिसका नाम है रत्नप्रभा नामक पहली पृथ्वी, पहला नरक, उसका नाम रत्नप्रभा है। उसके 3 हिस्सों में से पहले और दूसरे हिस्से में भवनवासी और व्यंतर रहते हैं। ये देवगति के जीव हैं जो अधोलोक में रहते हैं। अधोलोक में अकृत्रिम चैत्यालयों पर चढ़ाते हो। 7 करोड़ 72 लाख पाताल विषय जिन मंदिर जानो, बोलते लाइन है कभी पूजन करते समय ध्यान। 7 करोड़ 72 लाख पाताल विषय जिन मंदिर जानो, ये पंक्ति है पूजन की, अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजन में। 7 करोड़ 72 लाख अधोलोक में जो चैत्यालय हैं, तो क्या नारकी उनके दर्शन करते हैं? क्या नारकी जाते हैं उनके दर्शन भक्ति पूजनों के लिए? नहीं, नारकी नहीं जाते। हाँ, अधोलोक में रहने वाले भवनवासी और व्यंतर वे वहाँ जाते हैं। 7 करोड़ 72 लाख में तो भवनवासी जाते हैं, व्यंतरों के चैत्यालय अलग हैं, वो तो असंख्य आते हैं। चलिए, हमें तो क्या बात करनी थी? हम ये कह रहे थे जिन इष्ट देव की यहाँ चर्चा चल रही है पूजन के संदर्भ में, वे इष्ट देव माने सच्चे देव जो मुक्त हो गए हैं, वे इष्ट देव कहलाते हैं। और जो 4 प्रकार के देव हैं वे तो संसारी हैं। देवाश चतुर्निकाया तत्वार सूत्र में ऐसा कहा, वे 4 प्रकार के देव वे संसारी हैं। वे 4 प्रकार के देव वे छद्मस्त हैं। वे 4 प्रकार के देव कुछ करने में समर्थ नहीं, दुखी हैं, पीड़ित हैं बेचारे। उनकी पूजन नहीं होती, उनकी भक्ति नहीं होती। भक्ति तो उनकी होती है जिनके देवगति ही नहीं, मनुष्य त्रियंच नरक गति भी कट गई है और जो मुक्त हो गए हैं, जिनके राग द्वेष मोह मिथ्यात्वादि का अभाव हो गया है और समस्त गुण जिनके प्रकट हो गए हैं, वे इष्ट देव, वे परम पूज्य हैं। देव की बात तो समझा, पर शास्त्र और गुरु कैसे पूज्य हैं ये नहीं समझ में आ रही हमारी। शास्त्र क्यों पूजे? देव तो सच में भगवान है, भगवान की पूजन तो समझ में आती है, शास्त्र और गुरु की पूजन क्यों? तो ये कह रहे हैं भाई, शास्त्र तो सच्चे देव की वाणी होने से पूजे।
भगवान यदि पूज्य हैं तो क्या भगवान की वाणी पूज्य नहीं होगी? सच सच अपने हृदय पर हाथ रख करके देखना, जिन व्यक्तियों को आप महान मानते हैं, जिनको आप सम्माननीय मानते हैं, जिनके प्रति आपके हृदय में बहुत सम्मान होता है, वे व्यक्ति यदि आपको कोई बात कह दे तो आप मानेंगे या नहीं? अरे मैं उनकी बात नहीं टाल सकता यार, बोलते हैं ना यार, मैं तो उनकी बात तो निकाल सकता हूँ क्योंकि वो तो अपने आदर्श हैं, मैं तो उनको बहुत मानता हूँ, वो तो मेरे लिए बस। तो जिनको आप सम्माननीय मान रहे हैं, जिनको आप पूजनीय समझ रहे हैं, तो उनकी बात मानना तो होता ही होता है, होना ही चाहिए। यदि देव पूजन करने योग्य हैं, देव दर्शन पूजन भक्ति आदि करने योग्य हैं, तो देव की ही वाणी, उन्हीं सच्चे देव के द्वारा निकले गए वचन, ये शास्त्र है। ये शास्त्र भी मिथ्यात्व राग द्वेष आदि का अभाव करने नहीं, ये तो आगे की बात कर रहे हैं। हाँ, वापस पढ़ता हूँ, देखो, शास्त्र तो सच्चे देव की वाणी होने से और मिथ्यात्व राग द्वेष आदि का अभाव करने एवं सच्चे सुख का मार्गदर्शक होने से पूज्य है। ये शास्त्र की पूज्यता की बात की, मार्गदर्शक है, अभाव करने में निमित्त बनता है। शास्त्र पढ़ करके राग द्वेष का अभाव करने की हमें प्रेरणा मिलती है, सच्चे सुख का मार्ग मिलता है, वो मार्गदर्शक है। कौन बतलाए आपको किस रास्ते जाना और किस रास्ते नहीं जाना, क्या खाना और क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, कहाँ उठना बैठना, किन की संगति करना, श्रावकाचार कैसा होना चाहिए, श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए, श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार का होता है श्रावकों का जीवन, कैसे होते हैं श्रावक, व्रती श्रावक कैसे होते हैं वो तो आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं श्रावकों के लिए क्या काम करने योग्य है और क्या काम नहीं करने योग्य है, ये जो बतलाता है वो शास्त्र है। और नग्न दिगंबर भावलिंगी गुरु भी उसी पथ के पथिक वीतरागी संत होने से पूज्य है। हमारे साधु भावलिंगी संत मुनिराज पीछी कमंडलधारी नग्न दिगंबर, वो सच्चे देव के अनुयायी, देव के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले, वे गुरु भी हमारे लिए पूज्य हैं। माने देव तो पूज्य हैं ही, हमारे यहाँ शास्त्र भी पूज्य हैं और हमारे यहाँ जैन परंपरा में गुरु भी पूज्य हैं। अरे देव शास्त्र गुरु इन तीनों में भेदभाव नहीं करना, एक तो ज़्यादा पूज्य हो गए, एक कम पूज्य हो गए, समान रूप से पूज्य हैं तीनों, इसलिए तीनों की पूजन भी अलग अलग नहीं, देव शास्त्र गुरु की पूजन भी एक साथ, फर्क ही नहीं मानते हम। नमोकार मंत्र में देव की भक्ति पूजन तो करें, देव को तो नमस्कार करें और गुरु को नमस्कार नहीं करें तो नमोकार मंत्र टूट जाएगा। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम रह जाएगा, नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सब सावणम का क्या होगा, बोलो, एक समान है ना। शास्त्र में सम्यक दृष्टि को पूजनीय नहीं कहा, नहीं लिखा है, सम्यक दृष्टि पूजनीय नहीं है ना। महिमावान तो है लेकिन सम्यक दृष्टि पूजनीय नहीं, अष्टद्रव्य से पूजन करने योग्य नहीं। सम्यक दृष्टि ही क्यों, माने पंचम गुण स्थान में भी पूजन करने योग्य नहीं है। उत्कृष्ट श्रावक की जहाँ बात होगी उसका तो वेश है, अपन पढ़ेंगे आगे प्रतिमाओं की चर्चा में, ज्ञानी श्रावक के व्रत और उनकी प्रतिमाओं की जब चर्चा करेंगे आगे तो उस बात को अपन अपेक्षित विस्तार से देखेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए, हमारे यहाँ जैन दर्शन में संयमी पूज्य है, असंयमी नहीं। संयमी पूज्य है। अष्टपौड़ में चर्चा की इस प्रकार की कि हमारे यहाँ तीन ही वेश दिखते हैं पूज्य वेश की, यदि आप बात करो तो मनुष्यों की अपेक्षा से बात करें तो एक तो है उत्कृष्ट श्रावक। उत्कृष्ट श्रावक मतलब श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक होते हैं एलक शुल्लक, वे उत्कृष्ट श्रावक हैं। मुनि तो नहीं हुए, श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक।
एक है मुनि और एक है आर्यिका। इनकी पहचान होती है, तो बाहर से देखने से पता लगता है कि ये श्रावक है, उत्कृष्ट श्रावक है, ये प्रतिमाधारी है। इनको देखने से पता लगता है ये आर्यिका है, इनको देखने से पता लगता है कि ये मुनिराज है। लेकिन इसके अलावा कपड़े पहनने वाले, पैंट शर्ट पहनने वाले, कुर्ता पजामा पहनने वाले, धोती कुर्ता पहनने वाले हैं, बाकी क्या पहचान सकते हो आप? कुछ नहीं होंगे, जो भी होंगे। कोई भी व्यक्ति कुछ भी पहन लेता है, बाकी का कोई पहचान का चिन्ह थोड़ी ना होता है। सम्यक दृष्टि की कोई ड्रेस नहीं है, सम्यक दृष्टि की कोई पहचान का चिन्ह नहीं है बाहर में। हाँ, मिथ्यात्व को तो पहचान सकते हैं, ये सम्यक्त्व नहीं होने के कुछ लक्षण दिख सकते हैं। रात्रि भोजन कर रहा है, मध्यमास मधु का सेवन कर रहा है, सप्त व्यसन जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि श्रावक नहीं, मतलब सम्यक दृष्टि नहीं है, ये आप पहचान सकते हैं। लेकिन कोई रूप को देखकर, मैं कहता हूँ यदि बहुत सारे लोग बैठे हुए हों और फोटो खींची जाए, तो क्या आप उनमें पहचान सकते हैं कि कौन श्रावक चौथे गुणस्थान वाला है और कौन मिथ्या दृष्टि है? बोले फोटोओं से नहीं पहचाना जाता, लेकिन एलक शुल्लक तो फोटो से पहचाने जाते हैं। आर्यिकाओं को आप फोटो से पहचान सकते हैं, मुनिराजों को आप फोटो से पहचान सकते हैं। इसका मतलब बाहर से भी देख करके यदि आप पूजने की बात करेंगे तो बाहरी वेश, जो संयम का वेश है, वो पूजनीय है, ऐसा अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहा है। असंयमी ना वंद्य है, ऐसी मूल गाथाएं कही है। जो संयमी नहीं है वो असंयमी वंद्य नहीं है। असंयमी नमस्कार करने योग्य नहीं है, पूजन करने योग्य नहीं है। हाँ, हमसे कोई बड़े हैं, हमारे लिए सम्माननीय है, कोई हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादाजी आदि हैं, हमारे दोस्त के दादाजी हैं, परिचित हैं, और कोई गुणों में श्रेष्ठ हैं, तो उनका भी यथा योग्य बहुमान होना चाहिए, यथा योग्य सम्मान होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक पूजन का सवाल है तो देव, शास्त्र और गुरु, ये पूजने योग्य। ठीक है, समझ में आ गई? देखो, शिष्य ने प्रश्न भी किया आगे, हमारे विद्या गुरु, माता पिता भी तो गुरु कहलाते हैं, क्या उनकी भी पूजन करनी चाहिए? आपने कहा ना देव शास्त्र गुरु की पूजन होनी चाहिए। सबसे बड़े गुरु तो हमारे माता पिता ही हैं। क्या सबसे ज़्यादा सिखाने वाले, जिनसे सबसे ज़्यादा सीखा है, उंगली पकड़ करके चलना सीखा। उंगली पकड़ करके चलना तो बहुत बाद की बात है। उठना, बैठना, खाना पीना, बोलना, चलना, आ ब क, क्या ये भी जो भी आपने सीखा है, ये सब कुछ तो वहीं से सीखा है। तो असली गुरु, असली पाठशाला तो घर होती है, घर असली पाठशाला है। तो जिनसे सीखा है, और गुरु जिनसे हमने सीखा है, जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है, वे भी तो गुरु कहलाते हैं, उनकी भी पूजन की जानी चाहिए। क्या ये कह रहे भाई? पिता ने जवाब दिया, लौकिक दृष्टि से उनका भी यथा योग्य आदर तो करना ही चाहिए, यथा योग्य आदर। पर उनके राग द्वेष का अभाव नहीं होने के कारण मोक्ष मार्ग में उनको पूज्य नहीं माना जा सकता है। आपने जिनसे शिक्षा प्राप्त की है, बोलो जिन्होंने आपको हिंदी पढ़ाई हैं, जो आपके स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, आप परिचित हैं, जानते हैं, तो मिलें तो आप उनकी विनय नहीं करेंगे। जो आपको कॉलेज में पढ़ाते थे, बहुतों को तो आप जानते ही नहीं होंगे, लेकिन एक आध कोई आपके ध्यान में रह गया, वो कोई मिल गए, कहीं टकरा गए, तो क्या आप उनको वंदन नहीं करेंगे? करना ही चाहिए। ये कह रहे हैं राग द्वेष आदि का अभाव नहीं होने के कारण मोक्ष मार्ग में उनको पूज्य नहीं माना जा सकता। अष्ट द्रव्य से पूजनीय तो वीतरागी सर्वज्ञ देव, समझना, अष्ट द्रव्य से पूजनीय वीतरागी सर्वज्ञ देव, जिसमें अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, 24 तीर्थंकर, विद्यमान 20 तीर्थंकर, ये सब अष्ट द्रव्य से पूजनीय है। वे भी पूजनीय है, उनकी प्रतिमाएं भी पूजनीय है। और वीतरागी मार्ग के निरूपक शास्त्र और नग्न दिगंबर भावलिंगी गुरु ही हैं, वे पूजनीय है। अष्ट द्रव्य से पूजन तो इन्हीं की होती है।
यह तो समझा कि देव शरण गुरु की पूजन करना चाहिए, पर यह भी तो बताइए कि इससे लाभ क्या है? पूजन करने से क्या लाभ है? आप लाभ बताओ तो मैं पूजन रोजाना किया करूँ। मैं अभी तक तो करता नहीं था, लेकिन आप बताओ पूजन करने से क्या लाभ मिलेगा? नंबर अच्छे आ जाएंगे ये परीक्षा में। पूजन करने से शांति मिलेगी क्या? पूजन करने से घर गृहस्थी में शांति हो जाएगी क्या? अरे घर गृहस्थी में शांति हो जाए तो पूजन ही नहीं, हम तो विधान कर लें। 1 दिन का नहीं 8 दिन का रख लें, बोलो क्या करना है? तो क्या लाभ मिलेगा? बहुत सुंदर जवाब दिया, देखो नीचे। ज्ञानी जीव लौकिक लाभ की दृष्टि से भगवान की आराधना नहीं करता। लौकिक लाभ नहीं, स्वार्थीपन नहीं। भगवान से जाकर के वो मांग रहे हो जो भगवान ने छोड़ दिया। इस पूजा के फल में तुम वो चाहते हो जिनमें सुख नहीं है, ये भगवान जीवन भर प्रतिपादित करते रहे अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से। मतलब समझ लो आप, 1 लाख पूर्व तक ऋषभदेव स्वामी अपनी दिव्य ध्वनि में ये कहते रहे, इन पंचेंद्रियों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है, धन में मजा नहीं है। ये बात सिखाते रहे हमारे को। महावीर स्वामी 30 साल तक जगत के जीवों को ये उपदेश देते रहे। अब ये भगवान महावीर स्वामी की पूजन करके मांगता है भगवान मुझे धन मिल जाए। सोचो आप विधान करते करते महावीर भगवान सामने से उतर करके आ जाएं तो क्या कहेंगे? यही सिखाया था मैंने। तुम मेरे से ही मांग रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे ही मांग रहा है। जो चीज मैंने इतने सालों तक जिसके लिए मैंने मना कर दिया, तुम मुझसे ही मांग रहा है। इतनी हिम्मत कैसे हो गई तेरी मांगने की? हो सकता है ऐसा किसी चीज़ के बारे में आप घर में बहुत विरोध करते हो, मना करते हो, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आपसे उस चीज़ के बारे में आकर के डिमांड करे। जिस चीज़ के बारे में घर में बहुत सख्ती से मना किया जाता है, जिसके द्वारा किसी भी विषय के बारे में, तो कोई व्यक्ति उनसे ये बात नहीं कह सकता कि ये काम आप करवा दो। समझ लो, अभी दूसरे तरह से समझाता हूँ इस बात को। ऐसा समझ लो, घर में आपके 8-10 मेंबर रहते हैं। 8-10 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसे हैं जो पटाखों के बहुत विरोधी हों। क्या साथ में बहुत विरोधी हों, पटाखों का नाम उनको बर्दाश्त नहीं होता और हमेशा डांटते थे, चिल्लाते रहते थे, ये हिंसा का काम है, ये पाप का काम है, अपने द्वारा नहीं होना चाहिए। जब कभी देख लेते थे तो कभी कभी तो पिटाई भी कर देते थे। क्या अब ऐसे व्यक्ति से वो घर का बच्चा ये कहे कि मुझे पटाखे दिला लाओ बाजार से, कह सकता है? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता है ना। बिल्कुल, कितना प्रैक्टिकल है ये बात। माने लोक व्यवहार में हम लोग कितने प्रैक्टिकल हैं। हम लोग इस बात को बहुत बराबर जानते हैं कि यार जो व्यक्ति इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं उनसे तो हरगिज नहीं कहना, उनके सामने तो बात भी मत कर लेना। तो अब हमें बताओ ये भगवान कैसे है? भगवान कौन है? जिनकी आप पूजन करने के लिए आकर के बैठे हो, ये कौन है? इनका क्या स्वरूप है? अब यदि आपने भगवान के स्वरूप को पहचान लिया और आप कह रहे हो कि पूजन करने के बाद में मुझे वही मिले, क्या मिले जिसका आप निषेध करते रहे, ये तेरी हिम्मत कैसे हो गई? यदि वो बालक उस व्यक्ति से, अपने ताऊ जी से, चाचा जी से जो बहुत विरोधी है इस चीज के, उनसे जाकर के कहे कि आप दिला लाओ, तो क्या कहेंगे? ये बात कहेंगे ना, इतनी हिम्मत तेरी, मेरे से कह रहा है दिला के लाने के लिए। ये तो हमारे भगवान भीतर ही है भाई, कुछ बोलते नहीं। सच में यदि भगवान कुछ बोले ना, उतर करके आ जाएं, तो ऐसी डांट लगाएं कि जिंदगी भर कभी हम उनके सामने जाकर के भीख नहीं मांग सके, हाथ नहीं फैलाएं उनके आगे। ये कह रहा है ज्ञानी जीव लौकिक लाभ की दृष्टि से भगवान की आराधना नहीं करते। ज्ञानी जीवों को तो सहज ही भगवान के प्रति भक्ति का भाव आता है, भक्ति का भाव आता है सहज ही। जैसे धन चाहने वाले को धनवान की महिमा आए बिना नहीं रहती, उसी प्रकार वीतरागता के उपासक अर्थात मुक्ति के पथिक को मुक्तात्माओं की के प्रति भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। जिसको धन चाहिए हो, धनवान की महिमा आती है। जिसको क्रिकेट खेलना हो, उसे सचिन तेंदुलकर, धोनी की महिमा आती है। कपिल देव तो आउट ऑफ डेट हो गया है। गावस्कर को तो कौन जानता है, जानते हो? माने ये जो है ना,
किसकी महिमा आ रही है तुम्हारे हृदय में? जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है उसमें जो टॉप है उनकी महिमा तुम्हें आए बिना नहीं रही। राजनीति वालों को, राजनीति के क्षेत्र में जो उच्च पद पर हैं उनकी महिमा आएगी। तो हमारे हृदय में, ज्ञानी श्रावकों के हृदय में किसकी महिमा आएगी? उसे जैसा बनना है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। बोलो, भक्ति का भाव आता है तो क्या भगवान की भक्ति से लौकिक सुख नहीं मिलता? बोलो, अब बताओ क्या कहना है तुम्हारे को? लौकिक सुख मिलता है कि नहीं भगवान की भक्ति से? मिलता है, मिलता है। भगवान की भक्ति करने से लौकिक सुख मिलता है, भगवान की भक्ति करने से पुण्य बनता है, भगवान की भक्ति करने से साता वेदनीय कर्म बनता है, भगवान की भक्ति पूजन आराधना करने से, उनके प्रति गुणानुराग होने से ऐसा पुण्य बनता है, इतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य भी बन जाता है कि तुम्हारी जबान से निकले कि ये काम ऐसा होना चाहिए, और कोई संभावना नहीं दिखती और जबान से निकल गया और काम हो जाएगा। कोई संभावना नहीं दिख रही आपको और आपके मुंह से निकल गया यार होना तो ऐसा ही चाहिए। मुझे मालूम है बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी होना तो ऐसा ही चाहिए। आपकी जबान में इतनी पावर आ जाती है कि वो काम हो जाएगा। आपके मुख से निकले हुए वाक्य, वचन वृद्धि प्राप्त हो जाती है जिनेंद्र देव के गुणानुवाद करने वाले को, लेकिन क्या भिखारियों को नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7 नंबर पेज नंबर 7, अरहंत अधिक से प्रयोजन की सिद्धि। लौकिक प्रयोजन सिद्ध होते हैं, तबीयत ठीक रहेगी, बिजनेस बढ़ेगा, जो भी चाहिए आपको, सारे काम होंगे, घर में अनुकूलताएं होगी, बच्चे कहना मानेंगे, जो चाहिए तबीयत अधिक कर, ये सब काम होंगे। लेकिन कहकर के नीचे लिखा, इन सारे कामों को करने के लिए भगवान की भक्ति करना ये योग्य नहीं है। काम तो होंगे, अपने आप होंगे। अरे भगवान के सच्चे भक्त के ये काम नहीं होंगे तो किसके होंगे? सब होते हैं काम, लेकिन ये काम पूरा हो जाए इसलिए भक्ति के लिए आया हूँ, ये काम पूरा हो जाए इसलिए पूजन कर रहा हूँ। क्या मेरा तो एक काम अटका हुआ है, भगवान ये हो जाए, मैं तो रोजाना पूजन करने के लिए तैयार हूँ। ये बात नहीं कही। दर्शन ज्ञान जगे, मोह दूर हो और शक्ति वीर्यात्राय दूर। ये सब धीरे धीरे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की प्रकटता होगी और ये जो विकार है वो धीरे धीरे मंद होगा, कम होगा, अभाव को प्राप्त होगा, तो मोक्ष मार्ग की तरफ कदम बढ़ते जाएंगे। प्रश्न किया यहाँ, सांसारिक भक्ति नहीं, ज्ञानी भक्त सांसारिक सुख चाहते ही नहीं। प्रश्न क्या किया था? लौकिक सुख नहीं मिलता क्या? भक्त तो चाहता नहीं है, पर शुभ भाव होने से उन्हें पुण्य बंध अवश्य होता है। ये कर्म फिलॉसफी है। और पुण्योदय के निमित्त से सांसारिक भोग सामग्री भी उन्हें प्राप्त होती है पुण्योदय से, पर उनकी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है। पूजा भक्ति का सच्चा लाभ तो विषय कषाय से बचना है, वो असली लाभ है। लौकिक सामग्री चाहिए ही नहीं हमारे को। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता? बोलो, इसकी क्या है आवश्यकता? अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ, 2 ऑप्शन देता हूँ आपको। गुरुओं की भक्ति पूजन करने से आपको खूब धन संपदा वैभव की प्राप्ति हो, जिनकी भक्ति करने से आपको बहुत चीज़ों की प्राप्ति हो, तो आपको वो चीज़ें चाहिए, या दूसरा उपाय ये है कि आपको उन जैसा ही बना देवे कि लोग आपकी भक्ति पूजन करने लगे। कैसा बनना है? उन जैसा ही बन जाओ क्या?
यहाँ तो मार्ग जैन दर्शन, जैन पद्धति का मार्ग गुरुओं की भक्ति पूजन का नहीं, गुरु बन जाने का मार्ग है, मुनि बन जाने का मार्ग है। साधु बन जाएं, संत बन जाएं, मुनिराज बन जाएं और उस मार्ग पर चलते हुए परमात्मा बन जाएं, ये मार्ग है जैन दर्शन का। ये रास्ता ही अलग है कुछ। देखो, विषय कषाय से बचना, अभी श्रावकों और गृहस्थों की दृष्टि से बात करें तो क्या कह रहे हैं, विषय कषाय से बचना ही लाभ है, और क्या लाभ चाहिए। तो पूजन किस प्रकार की जाती है, थोड़ा सा ये भी बता दो। अर्घ्य चढ़ाना पूजा है या भैयाव्रती करना भी पूजा है? सब जिनवानी को कवर चढ़ाना भी पूजा है। वो भी पूजा है, जिनवाणी को कवर चढ़ाना भी पूजा है, क्या उसे संभालना भी पूजा है। और सच में तो जिनवाणी की पूजा जिनवाणी को पढ़ना है। जिनवाणी को पढ़ें, जिनवाणी को समझें, अकेले अर्घ चढ़ाएं। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी त्रिभुवन वाणी, शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। अर्घ चढ़ा। ओम ह्रीं श्री सरस्वती वामदेवे, जिन मुखोद्भूत, जिनेंद्र भगवान के मुख से उद्भूत ऐसी सरस्वती जिनवाणी अर्घम, क्या होगा, अर्घ चढ़ा लो, ऐसे तो भक्ति कर लो, पूजन कर लो, जय हो जिनवाणी माता की जय। ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा भाई साहब, जिनवाणी के बताए हुए मार्ग पे चलना होगा। देखिए पूजा किस प्रकार की जाती है, कुछ चर्चा यहाँ की जा रही है। बहुत स्थूल दृष्टि से मोटी मोटी बात बतला रहे हैं। दिन में एक बात, दिन में पूजन। अब देखो, आप जयपुर के मंदिरों में जहाँ अनंत चतुर्दशी के दिन के पड़वा के दिन होने वाले कलशों में जब रात्रि तक कलश होते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ पूजन का समापन कब करेंगे, कब होगी पूजन? वो रात में होगी फिर पूजन। पूजन दिन में ही की जाती है। हमारे यहाँ रात्रि पूजन का कोई विधान नहीं। रात्रि में खाते नहीं हैं तो रात्रि में पूजन कैसे कर सकते हैं? रात्रि में अन्नादि को छूते नहीं, छूना तक नहीं चाहिए। हम चावल कैसे स्पर्श करें रात्रि में, हम कैसे चढ़ाएं, और फिर उसका क्या होगा? रात्रि में आरंभवादिक बहुत कम करते हैं। यहाँ तक कि जिन मंदिर में मुख्य वेदी की प्रदक्षिणा भी रात्रि में नहीं दी जाती, फेरे कैसे पड़ते? फेरे कैसे पड़ते? गलत, दिन में होने चाहिए। आप पूछ रहे हैं कि फेरे कैसे होते हैं? शादी विवाह जो होते हैं रात्रि में फेरे, पूजन, अष्टद्रव्य से पूजन, गलत है। रात्रि में फेरों का निषेध करते हुए हम यही बात तो कहते हैं। जयपुर जैन सभा की तरफ से एक बहुत बड़ा आयोजन रखा था इन्होंने भट्टारक जी की नशिया में, इस संबंध में, जैनों की जागृति के संदर्भ में। तो वहाँ उन्होंने मेरे को बुलाया था। आपके सुदीप जी बगड़ा है ना, मुख्य वक्ता के रूप में मेरे को उन्होंने वहाँ बुलाया था, शंका समाधान की दृष्टि से। काफ़ी अच्छा बड़ा आयोजन था। तो उसमें बहुत सारे लोगों की शंका थी, क्या करें साहब, लोग नहीं मानते हैं, सामने वाले नहीं मानते हैं क्या, और मुहूर्त रात का हो, समय ऐसा हो, ये हो, बहुत दुनिया भर की बातें। हमने बहुत तर्क से वहाँ बातें की उन लोगों के बीच में। रात्रि पूजन हमारे यहाँ नहीं होती है। रात्रि भोजन और रात्रि पूजन ये दोनों ही जैन पद्धति नहीं। जब रात्रि में पूजन ही नहीं हो सकती है तो रात्रि में फेरे कैसे होंगे? उनकी साक्षी में है ना, अष्टद्रव्य से पूजन कैसे करें? दिन में हो, सावधानी रखें। अच्छा, रात्रि में पूजन तो छोड़ो, रात्रि में चावल क्यों नहीं चढ़ाते? आप मंदिर दर्शन करने आते हो तो चावल क्यों नहीं लाते? रात्रि में चावल भी नहीं चढ़ाते। पूजन तो बहुत दूर की बात हो गई, हम तो चावल ही नहीं चढ़ाते। रात्रि में चावल तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो मंदिर में विधान ऐसा है कि आप, विधान मतलब नियम, ऐसा नियम है कि आप सुबह पूजन के समय 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और अधिकतम उस समय तक चावल चढ़ा सकते हैं जिस समय तक मंदिर के पुजारी द्वारा वो चावल आदि टेबल पर से साफ न कर दिए गए हों। यदि वे साफ कर दिए गए हैं उसके पश्चात चावल चढ़ाने की पद्धति नहीं है। उसके बाद विधान नहीं है हमारे यहाँ।
ये नहीं कि आप दिन में 4 बजे आ रहे हैं तो चावल चढ़ा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। दिन होते हुए भी नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि कौन आएगा साफ करने के लिए? दूसरे दिन तक पड़े रहेंगे वो वहाँ, दूसरे दिन तक रखे रहेंगे, फिर चींटियाँ आएंगी, फिर चूहे आएंगे, उसको खाने के लिए आएंगे, हैं दूसरे जीव जंतु आएंगे, हिंसा का पाप लगेगा, घोर पाप लगता है। हमने हमारी भावना से चढ़ाया, लेकिन उस समय तक जब तक मंदिर के अंदर सफाई की व्यवस्था नहीं हुई है, पुजारी नहीं आया है, तब तक आकर के साफ कर जाते हैं। 10-11 बजे के आसपास सब सारी सामग्री उठ जाती है, थालियाँ हट जाती है, सब हट जाते हैं, सब हो जाता है। उसके बाद नहीं, उसके पहले हाँ हाँ बोलो आप, ये प्रमाण बतला रहे हैं। ग्वालियर के एक मंदिर में दोपहर में दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ माली ने मना कर दिया कि अब आप चावल वगैरह सामग्री वगैरह मत चढ़ाना, जो भी करना हो। अरे सुबह दर्शन किए जाते हैं, आप यदि दिन में चावल चढ़ा रहे हो इसका मतलब सुबह दर्शन करने नहीं गए आप। दर्शन तो नहाने धोने के बाद में सबसे पहला काम है, दर्शन और पूजन तो बात के लिए कैसे उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए कैसे करें, दिन में छने हुए जल से स्नान करके, स्नान भी छले हुए जल से, क्या सारा जगत छने हुए पानी पीने की बात कहने लग गया आज के समय में। आरओ लगने लग गए, फिल्टर लगने लग गए हैं, एक्वागार्ड लगने लग गए, बिस्लरी की बोतलें बिकने लग गई दुनिया भर में, सारे जगत में छने 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 पानी की बात कहने लग गए। लेकिन मुझे बतलाओ, कोई ऐसा भी कहते हैं कि बिस्लरी के पानी से नहाता हूँ? पीने के लिए तो सब सावधानी की बात करते हैं, नहाने के लिए भी हमने एक स्तुति पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा पीछे, बिना छना जल काम न लेंगे, ये शब्द थे वहाँ। पीने की बात नहीं, काम नहीं लेंगे हम बिना छना हुआ जल। ऐसे शुद्ध जल से स्नान करके, धुले हुए वस्त्र पहनकर भगवान के समक्ष विनय पूर्वक खड़े होकर के प्रासुक द्रव्य से एकाग्र चित्त होकर पूजन की जाती है। कितनी बातें यहाँ गर्भित कर ली है। एकाग्र चित्त, चित्त की एकाग्रता, धुली हुई सामग्री, धुले हुए शुद्ध वस्त्र, धोती दुपट्टा पहनकर। एक अड़ने बिठने का जो धर्म है, ये कहाँ से पैदा हो? नहीं, अड़ने बिड़ने का शुद्धता की बात है। तो क्या मतलब किसी से मैं भिड़ गया तो अशुद्ध हो गया? सावधानी रखें। हमारा तो बात ये है कि हम सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि क्या होता है मंदिर की दरी वगैरह, चद्दर वगैरह, ये ऐसी चीज़ें होती है। आपको पता है ये कब धुली थी? क्या कितने साल पहले धुली थी? कितने महीनों पहले धुली होगी? सब चढ़ते हैं इसके ऊपर, सब आते जाते हैं, मंदिर के माली ये वो सब, कोई भी कैसे भी आता है, करता है, दर्शन करने के लिए आता है, सड़क चलते हुए कोई भी आ जाते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए, घूमते फिरते हैं बिना धुले। अब इनके ऊपर आप खड़े हो गए, इनके ऊपर आप बैठ गए, तो आप कम से कम जिनेंद्र देव को स्पर्श करने की योग्य तो नहीं। मंदिर में राग द्वेष छोड़ने आए हैं या पकड़ने आए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मंदिर में राग द्वेष छोड़ने आए कि पकड़ने आए हैं? हमें राग द्वेष थोड़ी ना करना है, तो भावों की बात है, भाव विशुद्धि की बात है। आपकी बाहरी शुद्धि जितनी होगी, आपके भावों में निर्मलता भी उतनी होगी, आपका उपयोग भी उतना लग पाएगा, है ना। इसलिए सावधान रहें। देखिए खैर, विनय पूर्वक, अत्यंत विनय का भाव, भक्ति का भाव, धुले हुए वस्त्र, छना हुआ जल, शुद्ध जल से स्नान, खड़े खड़े बैठकर नहीं, भगवान बैठे और हम सामने बैठ करके, भगवान खड़े, खड़गासन प्रतिमाएं और सामने बैठ के पूजन कर रहे हैं, खड़े खड़े पूजन करें। लेकिन ताकत नहीं हो, अशक्त अवस्था हो, तो आप बैठे, है ना, नहीं से बढ़िया है प्रासुक द्रव्य से एकाग्र चित्त होकर के पूजन की जाए। सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। प्रासुक द्रव्य माने क्या होता है? जीव जंतुओं से रहित हो, सुधे हुए हो, सोधे हुए हो, अचित्त पदार्थ ही पूजन के लिए प्रासुक हैं। एप्पल से पूजन की करेंगे नहीं? एप्पल चढ़ाएं, केला चढ़ाएं, मिठाई आदि चढ़ाएं कि नहीं? ऐसा अचित्त होने चाहिए, सचित्त नहीं। जैसे नहीं उगने योग्य अनाज, चावल आदि और सूखे फल मतलब बादाम आदि और शुद्ध छना हुआ जल आदि, इनसे पूजन की जाती है। बिना द्रव्य की पूजन नहीं हो सकती क्या? आरव जी साहब, बिना द्रव्य के पूजन नहीं हो सकती क्या? तो ये कह रहे क्यों नहीं हो सकती? पूजन का सही स्वरूप तो इसी प्रकार का है, आपके भाव लग रहे हैं। पूजा में तो भावों की ही प्रधानता है। गृहस्थ अवस्था में किन्हीं किन्हीं के बिना द्रव्य के भी पूजन के भाव होते हैं, किन्हीं किन्हीं के अष्ट द्रव्य से पूजन के भाव होते हैं,
और किन्हीं किन्हीं के एक दो द्रव्य से भी पूजन के भाव होते, सूखी सामग्री से करने वाले भी। तो इसलिए जिसके जैसे भाव हो वो भावों के अनुसार पूजन की जानी चाहिए। यह तो समझा, पर पूजन की पूरी विधि समझ में आई नहीं। शिष्य कह रहा है तो पता है क्या कहा, तुम यहीं अभी शॉर्ट में इन सब बातों को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, कल पूजन करने चलना मंदिर में साथ में, वहाँ देखकर पूरी विधि अपने आप समझ में आ जाएगी। हाँ अवश्य चलूँगा, मात्र विधि ही नहीं समझना, मैं भी प्रतिदिन पूजन किया करूँगा। तुम्हारा विचार अच्छा है। सांसारिक आकुलताओं व अशुभ भाव से बचने के लिए भी यह भी एक उपाय है। माने जिनेंद्र देव की भक्ति पूजन आदिक ये उपाय है। और वास्तव में पूजन कैसे की जाती है, अष्ट द्रव्य किस प्रकार से होते हैं, उनके नाम, उनका स्वरूप, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अष्ट द्रव्य आदि के नाम आदि तो है ना, उनके स्वरूप की चर्चा भी कर चुके हैं हम, उनके क्रम की चर्चा भी कर चुके हैं, उन्हें किस तरह से चढ़ाया जाना चाहिए और सावधानी हो। कुल मिलाकर के ये पूजन भक्ति आदि का प्रयोजन अपने भावों की शुद्धि और भावों की निर्मलता ही है। इस तरह अपन ने पूजन विधि और उसके फल की आज यहाँ चर्चा की है। कल हम चर्चा करेंगे सिद्ध पूजन की। पहला पाठ है सिद्ध पूजन, उसकी चर्चा करेंगे। बोलो महावीर भगवान की।